एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहां मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो अपने मां के हाथ में दिया और समीर बोला, मां, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। मां ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। मां ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी मां के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने मां की पुरानी अलमारी खुली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अंततः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाए। तो इतनी बड़ी बात समीर के मां ने समीर से छुपाकर समीर का हौसला बढ़ाया और इसीलिए समीर आज जो कुछ भी बना था वो खाली समीर के मां के वजह से बना था। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ममता जो होती है वो मां की ही होती है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अगर मां थाम लेती है तो जरूर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाकर ही रखती है। और ये सब देखकर समीर बहुत रो पड़ा। इसलिए हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ममता अगर किसी की होती है तो वो मां की होती है। धन्यवाद।